हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर। वैसे इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने बिहार बोर्ड पे पूछे गए क्वेश्चन पे ही डिस्कशन किया है, लेकिन आज का हमारा डिस्कशन 2020 से लेकर 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, चैप्टर कौन सा? चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट। हमने आपने मिलकर इस पी ब्लॉक एलिमेंट को कुछ ग्रुप में डिवाइड किया था, ग्रुप 15, 16, 17, 18। 15, 16 तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर है ग्रुप 17 के ऊपर। तो गाइज बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर एस खान सर का नाम। तो आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है 2022 का। 2022 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके सामने दिख भी रहा होगा। तो हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं 2022 में। तो क्या गाइज हम क्या बता रहे हैं, ग्रुप 17 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से ईयर में? 2022 में। बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट एक ब्रॉड चैप्टर है, इसमें कम तो अगले में ज्यादा कर दिया जाता है। खैर बहरहाल इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। इनमें से कौन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सो एसिड्स बनाता है? तो जवाब है फ्लोरीन। मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन का 3 ऑक्सो एसिड्स मिलेगा, ब्रोमीन का 2 और आयोडीन का भी 2, लेकिन किसका सिर्फ एक मतलब ऑक्सो एसिड्स मिलेगा? तो जवाब कौन है? फ्लोरीन। और एनसीईआरटी में सिंपल लिखता है कि फ्लोरीन का सिर्फ एक ऑक्सो एसिड्स है, दिस इज कॉल्ड हाइपोफ्लोरस एसिड। लेकिन क्लोरीन का हाइपोक्लोरस एसिड भी होता है, हाइपोक्लोरिक एसिड भी होता है। ऐसे ऐसे 3 ऑक्सो एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये सवाल आपसे क्या कह रहा कि सिर्फ एक ऑक्सो एसिड्स किसमें मिलेगा? तो जवाब कौन है? फ्लोरीन है। F2 को मारिए, आंसर आपके खाते में। चलते हैं गाइस, 2022 में तो बहुत कम क्वेश्चन इससे मतलब से पूछे गए। मतलब क्या? मतलब ग्रुप 17 से। लेकिन 2021 में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं थोड़ा हट भी जा रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड देन हम लोग 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करते हैं। हो गया गाइस स्क्रीनशॉट? चलो आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? वैसे देखा जाए तो गाइस आपको मैं एक छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं कि कभी भी इस तरह के चीजों का एसिडिटी या बेसिसिटी आपको याद रखना है तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। आप एक बात पे फोकस करना कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताने जा रहा। और जितना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, कम होने से क्या होगा कि बेसिसिटी ज्यादा होगी, एसिडिटी उतनी कम हो जाएगी। मतलब बेसिसिटी उतनी कम, एसिडिटी उतनी क्या, सॉरी मैंने गलत कह दिया, एक मिनट। जितना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा एसिडिटी PI1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर में अगर मैं बात करूं कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और एसिडिटी उतनी कम हो जाएगी। क्लियर? सिंपल याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर कम तो बेसिसिटी ज्यादा और एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? चलो अभी यहां पे हमसे पूछ रहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा। तो इस पढ़ने के हिसाब से चले तो बोलेंगे कि भैया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा एसिडिटी उसकी सबसे ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका आएगा? ऑब्वियसली है HClO4 का। लेकिन निकालेंगे किसका? हैलोजन ग्रुप का, क्लोरीन का। जिसका निकालना है उसको X, और हाइड्रोजन का आपको पता है कि +1 + x - 2 × 4 = 0। तो यहां पर लिख सकते हैं +1 + x - 8 = 0। तो x ये उधर चला जाएगा, +8 - 1 तो क्या हो जाएगा? +7। अब इससे ज्यादा किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होने जा रहा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा HClO4। ठीक है, रटना नहीं है, बातों को समझना। और बात बहुत साधारण सी है, ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा एसिडिटी उतनी ज्यादा। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम एसिडिटी उतना कम। लेकिन बेसिसिटी जस्ट अपोजिट है कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना कम होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी उतनी कम हो जाएगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन सॉल्व क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे सेकंड क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इनमें से कौन सा बॉन्ड होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? तो आंसर है गाइस बी। कैसे?
देखना है। आपको पता है कि फ्लोरीन बहुत छोटे साइज का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास काफी नजदीक आ जाते हैं, तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने की वजह से फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कमजोर पड़ जाता है बिकॉज ऑफ रिपल्सन। फ्लोरीन का बॉन्ड कमजोर हो जाता है। लेकिन क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो सर यहां तो और ज्यादा डिस्टेंस है, यहां तो और ज्यादा डिस्टेंस है, क्यों? क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन का साइज तो और बड़ा हो रहा, साइज तो बड़ा हो रहा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे घट जा रही है। ठीक है, तो इन द सेंस ऐसे केस में यहां पे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जा रहा। ठीक है, तो कह रहा कि स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। वीक में बात होती तब भले आयोडीन को हम सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है तो स्ट्रॉन्ग में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, क्लोरीन को। क्यों? क्योंकि क्लोरीन बहुत ना ज्यादा छोटा है ना बहुत बड़ा है, और इसके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। लेकिन फ्लोरीन के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भले ही कम है, लेकिन रिपल्सन ज्यादा है। तो रिपल्सन ज्यादा होने के कारण बॉन्ड क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है, क्लोरीन। मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी डाले जाते हैं। आपसे सवाल कर देगा कि व्हाई द फ्लोरीन हैविंग क्या लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो जवाब वही लिखना है कि फ्लोरीन छोटे साइज का, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा होने के कारण बॉन्ड इसका वीक हो जाता है। लेकिन क्लोरीन का साइज ग्रेटर है, किससे, फ्लोरीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसके कंपैरिजन से थोड़ी ज्यादा है या कम है, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, थोड़ा सा बॉन्ड इसके बीच में जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर? तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, Cl2। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस अमोनिया टू फॉर्म। वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है, एक बार फिर से सॉल्व कर रहे हैं कि क्लोरीन किससे रिएक्ट कर रहा, एक्सेस अमोनिया से। एक्सेस अमोनिया मतलब 8 मोल अमोनिया ले रहे हैं, पहले से 8 मोल डिसाइड नहीं रहेगा, बल्कि ये रहेगा कि जितना अमाउंट अमोनिया चाहिए उतना मिल जाएगा। और जैसे ही रिएक्शन करेगा, आप मेरी बात समझ लोगे कि 1 अमोनिया हमने लिया, 2 अमोनिया हमने लिया, 3 अमोनिया हमने लिया, एक और ले लिया, 4 अमोनिया ले लिया। सही है। अब इस 4 अमोनिया में देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन एक एक में बांट दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, सब क्या हो जाएगा, अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। जैसे ही अमोनियम में कन्वर्ट हुआ, ये एक क्लोरीन को अपने साथ गेन करेगा, क्लोरीन को गेन करेगा, क्लोरीन को गेन करेगा, और यहां पर से आपका बाहर क्या निकलेगा, आपका बाहर निकलेगा नाइट्रोजन। अब ऐसा ऐसा 2 नाइट्रोजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा, N2 गैस। क्लियर? और बच्चा ये जो है प्रोसेस जब ये दोबारा होगा तो टोटल कितना, 6 मोल अमोनियम क्लोराइड बनेंगे, तो आपके 1 मोल N2 गैस बन जाएगा। रीजन समझ में आ रहा? बिल्कुल आसान सा फंडा है। एक्सेस अमोनिया में 8 अमोनिया आपने एक्सपेक्ट कर लिया, 8 में 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया है, तो ये अमोनिया का 3 हाइड्रोजन 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमोनियम, इसका अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिला N2 बना दिया, और 3 दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कंबाइंड किया, लेकिन किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्योंकि NH4 प्लस हो जाएगा, क्लोरीन उसके साथ आके अटैच हो जाएगा, और आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बनेगा नाइट्रोजन गैस। तो ऐसा जहां भी होगा आंसर मार देंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस N2। आई होप सो आंसर सी है। ठीक है गाइस, चलो होना भी चाहिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या कह रहा, उस क्वेश्चन में आते हैं, हु आर द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली। कितना आसान क्वेश्चन पूछा, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। और आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट्स इससे बिलोंग्स करते हैं, पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, और चौथा आयोडीन। इतना ही नाम लिखना है आपको कि 4 जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिलोंग्स करते हैं किससे, हैलोजन फैमिली से। 2 नंबर आपके खाते में। ठीक है, चलिए अब खाते से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या कहता है, विच अमंग मतलब विच नहीं कहा, अमोंग हमने पढ़ लिया, अमोंग HF, HCl, HBr, HI विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी बात समझिएगा, ये एजेंट के बारे में पूछा, कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि अगर एडिशन होगा, किसका एडिशन, तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर इसी चीज में गाइस एडिशन होगा, किस चीज का, हाइड्रोजन का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। ये तो आपको पता है।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये दो चीजें हैं। अगले केस में देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि X एक सब्सटेंस है और उसको कोई दूसरा सब्सटेंस YH इसको हाइड्रोजन अपना दे दिया तो X के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। सही है। तो जैसे X के साथ हाइड्रोजन जुटा तो एडिशन जो हुआ है वो X के साथ हुआ है, मतलब X यहां पे क्या कर गया, ये ऑक्सीडेशन कर गया। लेकिन ऑक्सीडेशन कराया है किसने, तो ये सब्सटेंस जो है इसने ऑक्सीडेशन कराया है, इस कारण ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। हमसे ये ना पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सॉरी एक मिनट, यहां पे मैंने गलती फिर से कर दिया। आज पता नहीं गलतियों का दिन है, कुछ ज्यादा गलतियां हो रही है। ऑक्सीडेशन नहीं बताना था, ये एक्चुअल में कर रहा रिडक्शन। क्लियर। ये क्या कर रहा, रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड हुआ, दैट्स व्हाई ये रिडक्शन कर रहा। और ये रिडक्शन कर रहा किसकी वजह से, हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से। तो ये कौन हो गया, दिस वन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये ना पूछ रहा, चलो ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम अगर बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड में, HCl में, HBr में, HI में, तो आपको ये मैं बता दूं कि HI ज्यादा आसान तरीके से अपने प्रोटॉन को लॉस कर सकता है। मतलब अगर मैं इस एलिमेंट की जगह पे लूं, किसको लूं, HF को, तो हाइड्रोजन है छोटे साइज का, फ्लोरीन भी है, तो लेकिन कैसा है फ्लोरीन, छोटे साइज का, बॉन्ड लेंथ छोटा, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जल्दी प्रोटॉन लॉस करेगा नहीं। दूसरा H है, चलो ठीक है, क्लोरीन का साइज उससे थोड़ा ग्रेटर होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ कौन जुटा है, ब्रोमीन जुटा है, ब्रोमीन उससे थोड़े से और बड़े साइज का। लेकिन गाइस यहां पे आप देखोगे तो आयोडीन बहुत बड़े साइज का, तो बॉन्ड डिस्टेंस बड़ा बना तो तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। और जैसे ये तोड़कर इजिली अपने प्रोटॉन को कोई लॉस कर सकता है तो वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे ये प्रोटॉन को जितने आसान तरीके से लॉस करेगा उतना ज्यादा आसान तरीके से जाके अगले के पास ऐड हो जाएगा, तो वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ में आ गई बाबू। इसी को अब हम लोग लिपिबद्ध करने जा रहे हैं। लिपिबद्ध इन द सेंस कि इसको लैंग्वेज में मैं बताने जा रहा हूं। आयोडीन इज लार्जर इन साइज, देखे थे आयोडीन बड़े साइज का है, दैट्स व्हाई इस वजह से HI कैन लॉस देयर प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वो प्रोटॉन लॉस करता है मोर इजिली, ज्यादा आसान तरीके से। क्यों, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वो कम लगेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा एनर्जी कम लगेगी, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्लियर है। एंड रिड्यूस टू अदर एलिमेंट्स, सो HI इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। इस कारण अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है। चलो ये भी 2 मार्क्स का, ये क्वेश्चन खत्म गाइस। मतलब 2021 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बारी आई किसकी, 2020। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ओह नो, एक ही क्वेश्चन। Which of the following halogen is the strongest oxidizing agent? डायरेक्ट मैं आंसर की तरफ आ रहा हूं। ईयर 2022 में आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा। दूसरा नेचर समझना ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। एक तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमने देखा किस बेसिस पे, कि इस बेसिस पे कि भैया कोई ऑक्सीजन दे रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, इस तरह के बेसिस पे। अब मैं इसी चीज को बताऊंगा जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। दूसरा बेस हमारा इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है गाइस जिसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे अपने को एजेंट चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। एक्स नाम का कोई सब्सटेंस, ठीक है सर, मान लिया। और एक्स नाम का कोई सब्सटेंस जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक्स से क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस हो जाएगा। कब, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब। लेकिन अब ये सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा आसान तरीके से ले सकता है, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यही तो पढ़ते आए हम लोग, पढ़ते आए हैं ना कि इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता फ्लोरीन के पास है। तो ऐसे केस में इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, यहां पर जो मैं दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कौन ले लेगा, तो ये फ्लोरीन ले लेगा। क्यों,
क्लोरीन नहीं ले सकता सर, ले तो वो भी सकता है, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी किसमें है, ज्यादा कैपेसिटी फ्लोरीन में। अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 है एंड सो ऑन। देन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन क्या होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.7। तो सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा, लॉस करके इसमें प्लस हो रहा, मतलब ये लॉस करने के कारण ये क्या कर रहा, ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा, ये एलिमेंट ना, तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको माना जाता है, फ्लोरीन को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और ये बात आपको याद हो गई। याद क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वैसे बैठ करके भी रट लेते तब भी याद हो जाती, मतलब रटने वाला कॉन्सेप्ट अपना नहीं होता, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। तो गाइस आगे हमको पता है और आपको पता है कि अब हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। टाटा है, बाय बाय, थैंक यू।